बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास में मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू किया है और हम आपको सिर्फ जानते हैं हम सिर्फ आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवाते हैं जो सालाना पेपरों में बार बार आते हैं। तो आए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का इसका पार्ट फर्स्ट था, थर्ड था, 7 था और 9th इसका क्वेश्चन था। अजीज़ तलबा, इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 में आपको बताऊंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो अजीज तलबा, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट है 3। जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें दी गई है वो √3x² + x = 4 × √3। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है: ax² + bx + c = 0। अब दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मिलाने की कोशिश करें तो x² वाली रकम भी है, x वाली भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट लेफ्ट तरफ होता है, जबकि जो हमें इक्वेशन दी गई है इसमें कांस्टेंट इक्वल के राइट तरफ है। तो आपने इस कांस्टेंट को पहले इक्वल के लेफ्ट में लेके जाना है ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक बात चली जाए। ये √3x² आ जाएगा हमारे पास, प्लस x आ जाएगा। ये 4 × √3 है, यहाँ पे इसका साइन कुछ नहीं है। इसको उठा के जब आप लेफ्ट तरफ लेके आओगे तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा। 4 × √3 = 0। जी तलबा, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने a कहना है, a = √3। x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने b कहना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, जिसके साथ x नहीं होता उसको हमने कांस्टेंट कहना है, -4 × √3। ये ABC की वैल्यू आ गई, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज करनी है। आइए बेटा रिकॉल करें, याद करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। मैं आपको बताता हूँ। x = -b ± b² - 4ac√। ये टर्में आपने अंडर रूट के नीचे लिखनी है ओवर 2a। अजीज तलबा, अब आपने यहाँ पे इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। b की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे, a की जगह पे उसकी वैल्यू √3 कर दोगे, c की जगह पे 4 × √3 पुट कर दोगे। यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम जी 1। प्लस माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। आप √ लिखोगे, b की जगह पे उसका साइन लिखोगे आप 1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये 4 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह पे उसका हम वैल्यू लिखेंगे √3 इंटू c कॉन्स्टेंट है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू हम लिख देंगे -4 × √3 ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा। a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी √3। जी अजीज तलबा, इस क्वेश्चन को हम लेके आगे चलते हैं। = ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये 1 है, इसका स्क्वायर 1 की जितनी मर्जी ताकत हो जो अब 1 ही रह जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ अगर फार्मूले में देखें 4ac, ये 4a और c आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसी तरह इनकी वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जो हिस्सा अंडर रूट के नीचे है उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे,
जो जो हिस्सा अंडर रूट के बाहर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 ज़ार आ जाएगा हमारे पास 16। माइनस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा। अंडर रूट वाले हिस्से को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये भी अंडर रूट था, ये भी अंडर रूट था, दोनों एक जैसी रकम में मल्टीप्लाई हों तो उनका स्क्वायर बन जाता होता है। यहाँ हमारे पास रह जाएगा बट्टे में 2 इंटू अंडर रूट 3। जी अजीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन को लेके आगे चलें। यहाँ हमारे पास रह जाएगा -1 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16, यहाँ पे स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कट देगा और हमारे पास रह जाएगा 3 और हमारे पास बट्टे के नीचे रह जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3। जी तलबा, हम अगले स्टेप में यूँ करेंगे -1 प्लस माइनस 1 प्लस, ये 16 और 3 ब्रैकेट में है और 16 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो हम इसको ज़रब का साइन काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन काउंट करते हैं। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 48। कैलकुलेटर से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 48 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3। जी तलबा, हम अपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। अब बेटा हम आगे चलेंगे तो ये -1 प्लस माइनस 48 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 और बटे में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3। अब बेटा आप लोग कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेटर की मदद से आप स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे 49 का। 49 का जज़र मालूम करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7 जवाब आ जाएगा और 2 इंटू अंडर रूट 3। ये आपके पास कुछ सिचुएशन बनती जाएगी। यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, यहाँ पर भी x था। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 है, ये प्लस -7, इसका मतलब है -1 में एक दफ़ा 7 प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है। इसको हमने अलग अलग कर लेना, -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पे इसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिखा था, अब इनके दरमियान में हमने माइनस का साइन लिख देना है ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। जी तलबा, हम इन्हीं क्वेश्चन 2 पार्ट हमारे बन के इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये -1 और +7 है, कैलकुलेटर पे इसको लिखोगे -1 प्लस 7 इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 1 2 2 3 6, बटे के ऊपर 3 आ गया, बटे के नीचे 3 का जज़र। अब 3 के जज़र को बटे के ऊपर भी 3 है, बटे के नीचे भी 3 है, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे इस पोर्शन को। ये ऊपर बटे के ऊपर 3 है, इसको अगर हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे तो फिर दोबारा 3 के बराबर आ जाएगा। हमने इसको 2 दफ़ा 3 को स्क्वायर रूट की शक्ल में इसलिए लिखा ताकि बटे के नीचे से स्क्वायर रूट वाली रकम ख़त्म हो जाए। ये 3 का स्क्वायर रूट इससे कट देगा, अब हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरह बेटा हम चलते जाएं तो अपने पुराने दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। इस पोर्शन में या आप इसको लाइन लगा के सेपरेट भी कर सकते हो ऐसे। ये -1 और -7 जो था इसको सॉल्व करोगे तो ये -8 हो जाएगा और बटे में 2 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 बाई अंडर रूट 3। इस वाले पोर्शन को हमने रैशनलाइज नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर बटे के ऊपर 3 नहीं है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 3 -4 ओवर अंडर रूट 3। ये बेटा हमारे आज के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट था। उम्मीद है कि आपको ये सवाल की ज़रूर समझ आ गई होगी। शुक्रिया।